Everyone, welcome to Vyas IS. So today is your day 20 of Pro Leap. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड. ठीक है, ये फ्रेज़ हमने 2-3 बार पढ़ा और इवन हमने देखी कि कितने केसेस पेंडिंग होते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जस्टिस मिलना, जस्ट बिकॉज केस बहुत ज़्यादा जस्ट डिले हो जाते हैं. तो वही है क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड. The phrase justice delayed, justice denied conveys the idea that if legal redress or a resolution to a grievance is postponed for too long, it becomes equivalent to denying justice altogether. कि ये जो टर्म है ये जो फ्रेज़ है ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी लीगल रेड्रेस या रेजोल्यूशन, कोई भी एक लीगल किसी चीज़ को जब हम जा रहे हैं लीगली फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो लीगल रिड्रेस मिलना है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, उसका जो लीगल रिड्रेस है, ठीक है, यानी कि लीगल रिजोल्यूशन मिलना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, कोई ग्रीवियंसेस का, अगर वो पोस्टपोन हो रही है लंबे समय तक, अगर वो हमें हाथ के हाथ जस्टिस नहीं दिला रहा है और केस डिले पे डिले हो रहा है, चाहे 5 साल 10 साल 15 साल, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के बराबर है कि हमें जस्टिस ना मिलना. राइट, तो वही लिखा हुआ है, इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू डिनाइंग जस्टिस ऑल टुगेदर. सो दिस इज़ बिकॉज टाइमली जस्टिस इज़ एसेंशियल टू इंश्योर फेयरनेस. तो टाइमली जस्टिस क्यों ज़रूरी है? टाइम पे जस्टिस मिलना इसलिए ज़रूरी है कि फेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि राइट्स, हर एक इंडिविजुअल की राइट भी उसको मिले. इसके लिए ज़रूरी है कि टाइमली जस्टिस मिले. कि इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्रेज इंक्लूड, अगर हम बात करें कि इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, ठीक है, इस फ्रेज़ के, तो पहला है इरोजन ऑफ ट्रस्ट. देखिए, अगर जस्टिस कहीं ना कहीं डिले हो रही है तो देखा जाए तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं कस्टमर्स का, या आप कह दीजिए जो भी केस फाइल कर रहा है, जो हम सिटीजन्स हैं, हम लोगों का ट्रस्ट क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, यानी कि वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. ठीक है, कि हमें लगेगा यार हमारा विश्वास छूट जाएगा जुडिशरी से कि इतना लेट कर देते हैं केसेस में, तो कोई मतलब नहीं है. सो प्रोलॉन्ग लीगल डिलेज कैन कॉज पीपल टू लूज फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम. सफरिंग फॉर विक्टिम्स, सो वेरी ऑब्वियस कि डिलेज कैन एक्सेबरेट द सफरिंग ऑफ विक्टिम्स, डिनाइंग दैम क्लोजर और रिलीफ. कि अगर जो डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं विक्टिम्स को सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, उनके जो भी उन्होंने लीगल इशू फेस किया है. एनकरेजमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग. एनकरेजमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग मतलब कि जब सबको पता है कि यार केसेस में इतना टाइम बाद हमें रिजॉल्व होगा, कि अगर गलती कर भी देंगे तो क्या हो गया, हमारा कानून इतना स्लो है कि हमें सज़ा मिलेगी 5 साल बाद, तो ठीक है. तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ना वो चीज़ है कि कर देते हैं गलत काम, कोई भी गलत काम वो लोग करेंगे ये सोच के कि हमारा तो जुडिशरी सिस्टम इतना वीक है. सो व्हेन केसेस ड्रैग ऑन इट में एम्बोल्डन रॉन्ग डोर्स एज दे माइट फील दे कैन इवेड पनिशमेंट, क्योंकि उनको पता है पनिशमेंट से भागा जा सकता है. ठीक है. वॉयलेशन ऑफ राइट्स. वॉयलेशन ऑफ राइट्स में है जस्टिस दैट इज नॉट डिलीवर्ड प्रॉम्प्टली अंडरमाइंस द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड फेयरनेस. ऐसी जस्टिस जो हमको टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है. ठीक है. सो दिस फ्रेज अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन एफिशिएंट एंड एक्सपीडिशियस लीगल प्रोसेस टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. कि ये जो फ्रेज है कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहा है कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंस है कि एक एफिशिएंट लीगल प्रोसेस हो जिससे कि हर एक इंसान की जस्टिस मिले, हर एक इंसान को, और हर एक इंसान की जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो. ठीक है. सो दिस वॉज इट. सो थैंक यू.